ले बेटा बोर्ड की ओर करना है। देखो इसमें एक सवाल आया था कि बोर्ड की सेल को निरूपित कैसे करते हैं। विद्युत सेल नजदीक आना बेटा। नजदीक आना बढ़िया बनेगा। आपने बनना है ना जी सर। कुछ समझिए लोग सवाल आएगा। ठीक है अरे कुछ पल्ले पड़ेगा। देखिए विद्युत सेल कौन सा है ये सवाल लगा है तो कह रहे कौन क्या होगा बस सब ऐसे दिखाते हैं इसको विद्युत सेल को। ठीक है तो छाटने को आ रखा था ना विद्युत सेल की। इसका मतलब होता है धन टर्मिनल, इसका मतलब होता है ऋण टर्मिनल। ज्यादा ना पूछा हो तो ज्यादा उत्तर नहीं देना है। विज्ञान में ध्यान रखना जो चीज नहीं पूछी उसको उत्तर जगह नहीं देना। फालतू नहीं लिखना। फालतू कब लिखना है जब आपको ढंग से ना आता हो। अगर किसी सवाल का ठीक जवाब आता है तो उत्तर लिख के तुम और किसी का जवाब आधा आता है आधा दूर आता है ढंग से नहीं आता तो तुम थोड़ा और लिख सकते नंबर दे देंगे। समझ गए? धन टर्मिनल होता है ऋण होता है। कोई लड़का ऐसा बना देता है ये ले तो वो भी गलत नहीं है उसने भी सही बनाया। अरे सेल था घुमा के उधर रख दिया। ठीक है जी सर। जब आपने सेल समझा तो एक चीज और समझो क्योंकि हम सेल जैसे बैटरी होती है ना सेल। अरे यही तो होता है एक टोपी लगी हुई है पितल की नीचे जस्ते का बर्तन। समझ गए? तो ये धन ये ऋण इतना बड़ा काम बनाएंगे। या पहले बड़े बड़े सेल होते थे द्रव में कोई द्रव डाला जाता था जो अब गड्ढे तो उसमें दो वो डालते थे दो रॉड। एक धन होती थी एक ऋण होती थी। इसमें छोटे छोटे नट होते थे उनमें तार बनते थे। आई होते थे इतना बड़ा काम बनाएंगे। किसी का बढ़ता नहीं ऋण टर्मिनल होता था एक वो डालते थे रॉड इसलिए ऐसा प्रतीक बनाते हैं ये। ठीक है तो आपसे जितना पूछो आपने उत्तर दे दिया लेकिन समझने के लिए सुनते भी रहो। मैं वीडियो भेज दूंगा। अगर सेल को किसी परिपथ में जोड़ते हैं तो करंट तार में जाती है। मान लो हमने जोड़ दिया इसमें एक थोड़ी देर में बल्ब जोड़ दिया एक प्रतिरोध जोड़ दिया तो तार में जाती है धारा धन से ऋण धन टर्मिनल से जाती है बिंदु धारा यूं होती बल्ब चलेगा प्रतिरोध में जाएगी और ऋण में वापस आएगी। ठीक है तो आप तो पूछ रहे हैं विद्युत तार में धारा किधर जाती है। आप बोलेंगे धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। समझा ना भाई किधर जाती है धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। और विद्युत सेल में किधर जाती है धारा सेल के भीतर। जब ये यहाँ आ जाएगी धारा घूमती हुई आएगी तो सेल के भीतर से ऋण से धन की ओर जाएगी नहीं जाएगी। जब यहाँ चल जाएगी तो इसमें जाएगी ना तो सेल में भीतर ऋण से धन जाती है भीतर। जब इस यहाँ से चली तार से होती होती वहां पहुंचेगी तो अब यहाँ अंदर ऋण से धन आती है। कितना समझ गए? एक चीज साथ कई चीजें बता रहा हूँ ठीक है समझिए कुछ तो। ठीक है जी क्लियर हो गया? दूसरी बात अरे और चीज समझ लो। हाँ वो प्रतीक ठीक है इसने उल्टा वाला बना रखा ना। प्रतिरोध का प्रतीक ऐसा होता है ये प्रतिरोध है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। क्या किसे कहते हैं? जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। हाँ विद्युत करंट को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है रेजिस्टेंस को क्यों कहते हैं? रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध होता है। उसके कई अर्थ हैं। जैसे मैंने उसको धक्का दिया ये पीछे गिर गया न गुड़ी धक्का दिया जिसने प्रतिरोध नहीं किया लेकिन मैंने धक्का दिया ये न गिरे यूं थोड़ा अकड़ा करें उसको प्रतिरोध कर दें। समझे? ठीक है ना? रेजिस्टेंस
पुलिस ने लाठीचार्ज किया भीड़ पे, आंसू गैस गोले छोड़े, पानी मारा, भीड़ ने भी पत्थर फेंके, उसको प्रतिरोध कहते। अब भीड़ एकदम भाग गई, प्रतिरोध समझ गया। आपको जुकाम हुआ, आपने दवाई खाई, ठीक हो गए, लेकिन आपने जुकाम हुआ आपको, आपने कुछ नहीं खाया और आप वैसे ठीक हो गए, उसको प्रतिरोध करते हैं, बॉडी का रेजिस्टेंस। तभी कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ भाई, इम्यूनिटी क्यों करते हैं? खाया पिया है, हाँ, प्रतिरोध बढ़ता है, नींबू खाया, कड़ाही खाया, कुछ नहीं, प्रतिरोध। किसी को जुकाम नहीं हुआ तो ये बाबा ना तो उसमें प्रतिरोध नहीं है, ठीक है। तो प्रतिरोध कई अर्थ है, लेकिन हमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाना, हमें इसमें जाना। जब प्रतिरोध में धारा बहती है, विद्युत धारा, राइट, तो उसके सिरों के बीच वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, विभवांतर। ध्यान देखो, मानो में तार है, इसमें करंट जा रहा है, तो प्रतिरोध R, इसमें करंट जा रहा है I, तो इसके जो टर्मिनल है, दो टर्मिनल में सिरे, एक ये नहीं, वहां विभवांतर स्थापित हो जाता है, विद्युत विभवांतर, वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंस। बोलचाल की भाषा में उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और बोलचाल की भाषा में वोल्टेज ही बोल देते हैं। आज वोल्टेज नहीं आ रहा भाई, तो मैं सुना होगा वोल्टेज, एक्चुअली वोल्टेज रिलेटेड नहीं है, दो ग्रहों का अंतर है वोल्टेज और विभव में अंतर, माने विभवांतर। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, V का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता भाई? वोल्ट। ये मेरे को चाहे इंग्लिश में लिखो, M के मात्रक है, ठीक है। और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इस प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, OHM। तुम बात देखो, ऐसा बना दो, यूं एक ही बात है, या तो ऐसा करो या ऐसे करो। M के मात्रक है, ऐसा ही प्रणाली के मात्रक स्टैंडर्ड। एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स साइमन ओम, उनके नाम पे उन्होंने वो एक नियम दिया था जिसे ओम का नियम कहते हैं। क्या नियम है वो? अगर चालक की भौतिक अवस्था न बदले, दाब ताप वगैरह न बदले, तो विभवांतर धारा के अनुपाती होता है। यानी जैसे जैसे धारा बढ़ती है, चालक के शुरू में विभवांतर भी वैसे बढ़ता है, अनुक्रमानुपाती। सीख के जाओ, आगे काम आएगा, आना चाहिए। कहीं वो पता ही नहीं अनुक्रमानुपाती क्या हुआ, विभवानुपाती क्या हुआ, चल रहा है उनका जीवन। हाँ, P प्रोपोर्शनल टू I, इस चिन्ह को हटाया उन्होंने। जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है, बराबर लगता है, लेकिन कांस्टेंट लगता है, P इक्वल टू R। याद करने के लिए ऐसा लिखते हैं, P इक्वल टू IR। ये ओम का नियम है। धारा का मात्रक एम्पियर होगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा, विभवांतर का मात्रक होगा वोल्ट। अब ये लड़का कह सकता है अमन कि गुरुजी इसका मात्रक एम्पियर है, इसका मात्रक ओम है, मतलब विभवांतर का मात्रक एम्पियर ओम का होगा, एम्पियर गुणा ओम। सही है, वो भी एम्पियर ओम वही वोल्ट है। P इक्वल टू IR। आज मैं इसमें कुछ सवाल बताता हूँ, क्योंकि सवाल आते हैं बच्चे कर नहीं पाते हैं, तो सारा गड़बड़ हो जाता है। इसको क्लिक कर दो बंद, ठीक है।